नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमने पिछले अंकों में सूर्य के राजयोग के बारे में बात की थी। आज बात करेंगे चंद्रमा के राजयोग के बारे में। चंद्रमा के महत्वपूर्ण राजयोग कौन से हैं और आपके जीवन पर इनका कैसा प्रभाव पड़ता है, इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के राजयोगों के बारे में। वैसे तो चंद्रमा पृथ्वी पर सर्वाधिक असर डालने वाला ग्रह ज्योतिष में माना जाता है और चंद्रमा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्योतिष की आधी भविष्यवाणियां चंद्रमा से होती हैं। इसीलिए चंद्रमा के राजयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा का जो पहला राजयोग है उसका नाम है अनफा। अनफा राजयोग कैसे बनता है? चंद्रमा जहां कुंडली में बैठे हैं उसके पिछले भाव में अगर कोई ग्रह है तो अनफा नामक राजयोग बन जाता है। चंद्रमा जिस खाने में है उसके पहले खाने में कोई ग्रह हो तो अनफा योग बनेगा। लेकिन ये ग्रह सूर्य, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में अनफा योग है तो इस योग के होने से व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी सुख सुविधा मिलती है, बहुत सारी हैप्पीनेस प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं करते हैं और अत्यंत व्यवहार कुशल होते हैं। दूसरों को अपने स्वभाव और वाणी से आकर्षित कर लेते हैं। अनफा योग के होने से व्यक्ति राजनीति में भी सफलता पा जाता है, ऐसा देखा गया है। अगर कुंडली में अनफा योग है तो एक चांदी का कड़ा जरूर धारण करें और अपने घर को, खास तौर से अपने बेडरूम को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर में फूल और फूलों की सुगंध का जितना संभव हो प्रयोग करना चाहिए। चंद्रमा से बनने वाला दूसरा राजयोग है सुनफा। सुनफा योग क्या होता है, इसका प्रभाव कैसा होता है? देखिए, चंद्रमा जहां कुंडली में बैठे हैं, जब चंद्रमा से दूसरे भाव में, दूसरे खाने में कोई ग्रह बैठ जाए तो सुनफा योग बन जाता है। लेकिन ये ग्रह सूर्य, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। ये ग्रह हो सकता है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। अगर कुंडली में सुनफा योग है तो व्यक्ति को शिक्षा में, एजुकेशन के मामले में बड़ी सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है और अपनी वाणी से, अपने बोलने से जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यह भी देखा गया है कि सुनफा योग होने पर व्यक्ति को प्रशासन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी सफलता मिलती है। अगर कुंडली में सुनफा योग है तो नशा करने से, झूठ बोलने से और कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें सुनफा योग के प्रभाव को खराब कर देती हैं।
प्रातः काल सौंफ का और मिश्री का सेवन करना चाहिए। ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। और नियमित रूप से भगवत गीता का, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए या भगवान की कोई स्तुति करनी चाहिए या निरंतर मंत्र का जप करना चाहिए। इसके परिणाम बड़े सुंदर होंगे। तो हमने आपको बताया चंद्रमा के 2 राजयोगों के बारे में, अनफा योग और सुनफा योग। अब जानते हैं दुर्धरा योग के बारे में। इसका प्रभाव क्या है? चंद्रमा के बाद वाले खाने में भी ग्रह हो और चंद्रमा के पहले वाले खाने में भी ग्रह हो, यानी दूसरे और 12वें दोनों खाने में अगर ग्रह हो तो दुर्धरा योग बन जाता है। परंतु इन ग्रहों में सूर्य, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। अगर कुंडली में दुर्धरा योग है तो व्यक्ति जन्म से ही संपन्न और समृद्ध होता है। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा योग कभी कभी व्यक्ति को वैराग्य की तरफ भी ले जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति संपन्नता से वैराग्य की तरफ जाते हैं। और जिनकी कुंडली में दुर्धरा योग होता है, ज्यादातर ऐसे लोग धर्मात्मा होते हैं, पवित्र स्वभाव के होते हैं। इस योग के होने पर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपना आचरण, अपना व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए। दुर्धरा योग अगर कुंडली में है तो नियमित रूप से हल्की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए और चांदी के पात्र से दूध और जल का सेवन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो दुर्धरा योग प्रबल होगा, और अगर ये योग प्रबल होगा तो निश्चित रूप से आप जीवन में सुखी, संपन्न और आनंद से रह पाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।